शुरुआत जो रामचरितमानस का शुरुआत है, या कहो कथा का शुरुआत है, कथा का शुरुआत भगवान शिव से होता है। भगवान शिव और सती की कथा में सती को भ्रम होता है कि भगवान शिव जिस राम के चरित्र का ध्यान करते हैं, उन्हें जो राम का चरित्र पृथ्वी पर सबसे अच्छा लगता है, और वो चरित्र वो सीता के वियोग में इतना दुखी है, इतना परेशान है, इस बात से सती को थोड़ा संदेह हो जाता है, सती को थोड़ा शक हो जाता है कि बात क्या है भाई, ये कैसे संभव है। अच्छा, मैंने बहुतों से सुना है, ये केवल रामायण का ही नहीं है। आपने वो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी जिसमें कि मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, केरला पर एक मूवी आई थी जिसमें कि हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन की कहानी थी। प्रतीक जी, क्या नाम था उसका? केरला स्टोरी ऐसे ही कुछ मूवी आई थी, जी। अभी 3-4 महीने पहले ही रिलीज हुई थी ये मूवी। द केरला स्टोरी। और हाँ, द केरला स्टोरी। और उसमें जो नायिका है उसको भ्रमित करते हुए, फुसलाते हुए जो हॉस्टल वार्डन है, जो उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रही थी, वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान जो हैं बड़े रोतू से हैं, जो अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रख सकते, रक्षा नहीं कर सकते, और उनकी पत्नी को कोई और हर ले जाता है, और वो बड़े रोते रोते से रहते हैं। ऐसे भगवान की तुम लोग पूजा करते हो जैसे भगवान राम है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया भगवान शिव का, जब सती आत्मदाह कर लेती हैं, तो सती के शव को लेकर के भगवान रोते हुए इधर उधर भटक रहे होते, अपना ऐश्वर्य छोड़ देते हैं, अपना ईशत्व छोड़ देते हैं। तो इन सबों को माध्यम बनाते हुए कई हिंदुओं को बरगलाया गया और ये केरला स्टोरी में बहुत अच्छे से बताया गया है। ऑल्दो इसमें उस मूवी में इसका उत्तर नहीं दिया गया, इसका आंसर नहीं दिया गया था, पर ये मेरे मन में खटक गया था जब मैंने देखी थी। क्या वास्तव में हमारे जो युवा वर्ग हैं इस प्रश्न से भटक सकते हैं कि उनके नायक राम रोते हैं, उनके भगवान शिव भी रोते हैं, तो ऐसे रोते हुए भगवान की क्यों पूजा उपासना की है? तो हम चाहते हैं कि ऑल्दो आपके लिए ये बातें भटकाने जैसा नहीं है, आप निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं भटकोगे इन बातों से, लेकिन विषय तो बनता है। इसीलिए रामचरितमानस में सती के मन में भी क्वेश्चन है, सती ने भी ये क्वेश्चन रेज किया है। इसीलिए इस विषय को इतना बढ़ा चढ़ा करके मुस्लिमों ने अपना एक हथियार बनाया कि लोगों को सीधे साधे जो कम साधना करते हैं, जो हिंदुओं के ग्रंथ को कम पढ़ते हैं, जो हमारे आप्त ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, उनको बरगलाया जा सकता है ये बात सुन करके। तो सती को संशय होता है कि क्या ये वही राम है जो इतना रो रहे हैं, वो वृक्षों से पूछ रहे हैं, वो विषाद में इतने गहरे उतर गए हैं कि वो सबसे पूछ के जा रहे हैं कि क्या आपने सीता को देखा है? हाँ मेरी सीता, हाँ मेरी सीता। तो ये परमात्मा राम ये कितने कमजोर से, विरह से मालूम होते हैं। तो आज इसका उत्तर हम लोग रामायण में ढूंढते हैं, देखते हैं कि रामायण में इसके बारे में क्या कहा गया है। बड़ा सुंदर है, हम सबके मन में उठना चाहिए। आपको मुझसे भी ये सवाल पूछना चाहिए, आप शिव भक्त हैं, बताइए आपके शिव जो ईशत्व खो दिए सती के मरने पे। ये तो बड़ा मोह जैसी बात हो गई। ये तो मोह लगता है कि सती से उनका इतना मोह था कि वो अपने ईशत्व को खो दिए। अपना भगवान ईश जैसे जो
जो पंच ईश 5 गुणों की वजह से कोई ईश हो जाता है, वो अपना ईशत्व तो त्याग दिए और सामान्य मनुष्य की तरह वो पृथ्वी पर भटकने लगे, भ्रमण करने लगे। तो ये ऐसा क्यों हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार से क्यों रखा गया है, या इस प्रकार से हम लोग कैसे देवी देवता को इतना सबल और सामर्थ्यवान माने जो खुद ही रो रहे हैं। आप दोहा नंबर 52 में आइए, दोहा नंबर 52 में आइए। दोहा नंबर 52 से पहले ही चर्चा हो गई थी और सती में और भगवान शिव में संवाद हो रहा है। लाग न उर उपदेशु जदपि कहे शिव बार बहु, ये 51 में पढ़ रहा हूं। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु चानी जिय, लाग न उर उपदेशु जदपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिय, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यद्यपि शिव ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया बल और जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूं। यानी किसी बड़ के पेड़ पे, बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सती गई वास्तव में देखने के लिए कि क्या होता है, ये भगवान राम को मैं देखूं, ये कैसे परमात्मा के अवतार हैं जो रो रहे हैं। उन्होंने एक चालाकी करी जो शायद मां सती को नहीं करना चाहिए था, और उस वजह से मां सती को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। माता ने अपना रूप सीता जैसा बना दिया। सीता हूबहू सीता, एकदम मतलब ऐसा माया रचा उन्होंने। वो तो देवी हैं, वो तो महामाया, स्वयं महामाया है, वो आदि शक्ति हैं। तो आदि शक्ति ने अपना स्वरूप सीता की तरह ले लिया और सीता का स्वरूप बना करके वो वहां गई जहां राम रो रहे हैं, लक्ष्मण परेशान है। कभी ये लोग झाड़ी से, चिड़ियों से, पंछियों से, सबसे पूछ रहे हैं परेशान, सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई। और ये बार बार उनके रास्ते पे वो आती है। 52 नंबर दोहा मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सब मेरे साथ आगे दोहा, एक दो दोहा हम लोग पढ़ते हैं चौपाइयों के साथ। पुनि 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 हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पुनि पुनि, तो हृदय में बार बार विचार करके, धरि सीता कर रूप, अपने सीता का रूप धर लिया, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप, जहां पर भगवान जो नर के ईश्वर हैं, जो नरेश्वर हैं, नर के भी जो ईश्वर हैं, मनुष्यों के ईश्वर, वहां से जहां चले आ रहे थे, उनके आगे से होते हुए वो उनके रास्ते पे आई। लक्ष्मण ने दीख उमा कृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपट जानव सुर स्वामी, सबर दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर भाग्य राम भगवाना, सती किन चाहता हूँ दुराऊ, देखऊ नरी नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृद बानी, जेरी
ज्योरि पानी प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लिन्न निज नामु। कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। अब देखिए यहां पर अभी भगवान रो रहे हैं, परेशान है भगवान, सीता सीता कर रहे हैं, और सती को बहुत भ्रम है कि पता नहीं कैसे भगवान है, जो जिनको ये भी नहीं पता उनकी सीता कहाँ है, कैसी है, और रो रहे हैं, मनुष्य की तरह रो रहे हैं। वो भेष बदल करके जाती है सीता की, और झट से भगवान राम पूछते हैं, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। केहि हेतु, किस हेतु आप अकेली फिर रहे हो? वृष केतु भगवान शिव कहाँ है? हे माता, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आए? वो अभी तो बिल्कुल रो धो रहे थे, अचानक से वो मुस्कुराते हुए, माता को देख के मुस्कुराते हुए पूछे कि हे माता, आप अकेली कैसे घूम रहे हो? भगवान शिव कहाँ है? वृषकेतु कहाँ है? उनको कहाँ छोड़ आए? और जो सती, जो माता राम को एक सामान्य मनुष्य से समझ रही थी, उनको ये समझ में आता है कि अरे इनको तो सब पता है, इनको तो सब कुछ मालूम है, और फिर भी वो सामान्य मनुष्य की तरह वो एक खास चरित्र का, एक खास मर्यादा का वो अभिनय कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा जब भी हम कथा पढ़ते हैं, चाहे भगवान शिव की कथा पढ़ें या भगवान राम की कथा पढ़ें। ये किसी मर्यादा को, किसी आदर्श को हम जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके सामने उन मर्यादाओं को प्रस्तुत करने के लिए वो हंसते हैं, रोते हैं, मारते हैं। वरना उनके लिए किसी को मारना, क्या उनके लिए मनुष्य जन्म लेने की जरूरत है? वो क्षीर सागर में बैठे बैठे चक्र नहीं जला सकते क्या? वहीं बैठे बैठे मार दें। उनको किसी न किसी रूप में आकर के कोई लीला करनी पड़ती है। इस लीला के रहस्य को आप समझो। ये लीला, जब तक ये लीला नहीं समझोगे तब तक इस तरह से आप मुस्लिम में बदलते जाओगे। आप अपना धर्म छोड़ोगे, धर्म की ग्रंथ को पढ़ोगे नहीं, और लोग बाग आपको बेवकूफ बना देंगे। ये लीला करते, ये रोते नहीं है, ये लीला करते। इनको पता है कि सीता कहाँ है, इनको पता है कि रावण ले गया है, इनको पता है कि सती का दहन कैसे हुआ, आत्मदाह क्यों की। कोई न कोई मोह है, न कोई मानवीय अवगुण, ऐसा भगवान में नहीं है। लेकिन वो लीला रचते हैं, और वो लीला इसलिए रचते हैं ताकि हम जीव मर्यादित हो सके, हम जीव जान सके, सीख सके, और एक आदर्श को रखते हैं ताकि हम, हमारे जीवन में एक आइडियलिज्म आए, हम मनुष्य उससे कुछ सीख पाए। वरना हम कैसे सीखेंगे? कौन सिखाएगा हमें? अगर भगवान आकर के नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये मौलवी सिखाएंगे जो 72 हुरों की बात करते हैं कि अल्लाह के यहां जाएंगे तो 72 हुरों का जो का आनंद लेंगे, ये बताएंगे हमें? तो भगवान अवतार लेकर के हमें कैसे कैसे अच्छा मनुष्य बन सके, कैसे अच्छा इंसान बन सके, कैसे आदर्श बन सके, वो हमें सिखाते हैं। वो रोते हैं, वो गाते हैं, वो हंसते हैं। अवतार तो भगवान ने चारों हाथ का लिया, लेकिन कौशल्या ने प्रार्थना किया, कीजय शिशु लीला, आप प्रभु शिशु लीला करें। फिर उन्होंने वो शिशु की तरह शिशु रोदन ठाना, उन्होंने रोना शुरू किया शिशु की तरह। वो मनुष्य बने, वो मनुष्य बन करके ही हमें सिखा सकते हैं। वरना हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि अरे वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, हम तो मनुष्य, हम नहीं कर सकते।
हर बात में बोलेंगे अरे वो तो भगवान है, वो तो अल्लाह है, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने राम का रूप लिया। राम के रूप में वो जन्मे, मनुष्य की तरह जन्मे, मनुष्य की तरह जिए। उनको बंदर भालुओं की भी जरूरत नहीं थी लड़ने के लिए रावण से, लेकिन उन्होंने सहयोग लिया। ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम लोग अवतारों के विषय में जो भी क्लिष्टता रखते हैं, अवतारों के विषय में जो भी भावनाएं रखते हैं, वो उचित नहीं है। वो लीला है उनकी, और वो लीला हमें कई प्रकार से कई चीजें सिखाती है। एक आदर्श प्रेम था। अगर सती को अपने कंधे पे लेकर के घूम रहे थे और उन्हें उस शरीर से मोह होता, तो जब भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े कर दिए, तब भगवान शंकर को विष्णु से रुष्ट हो जाना चाहिए था, युद्ध कर लेना चाहिए था। जिसको कंधे पे रख करके वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं और उस सती को 51 टुकड़े में बदल देते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, ये सब लीला है, ये सब कथाएं हैं। उस सती के 51 टुकड़े पृथ्वी में अलग अलग जगहों पे शक्तिपीठ के रूप में डेवलप हुआ, इसलिए उन्होंने वो लीला की। आगे आने वाले भविष्य के लिए अगर राम छोड़ देते सीता को, अगर राम तो पूरे भारत के सम्राट थे, नायक थे, अयोध्या सप्त सिंधु के वो सम्राट थे दशरथ। खुद दशरथ 3 शादी किए थे, राम छोड़ देते सीता को, दूसरी शादी कर लेते। लेकिन भगवान राम ने एक आदर्श रखा, वो लड़े, वो रावण अकेले लड़े, वो बिना सेना का लड़े। वो दर्शाता है, पत्नी प्रेम को दर्शाता है। वो दर्शाता है कि आपको अपनी पत्नी के लिए लड़ना चाहिए। क्या पता उस समय समाज में जब बहुपत्नी विवाह चल रहा हो, जब बहुपत्नी रखने का जब समय हो, तो उसमें पत्नियां चली जाएं, कोई हरण कर ले, उस पर राजा ध्यान न देते हो, तो भगवान राम ने सीख दिया, एक पत्नी रहे वो, और सीख दिया कि पत्नी प्रेम किसे कहते हैं। 3000 किलोमीटर वो पैदल चले, बंदर भालू जानवरों को लेकर के उन्होंने रावण जैसे, लंका जैसे महाराज्य को वो परास्त किए, लड़ करके अपनी पत्नी को वापस ले गए। ये होता है पत्नी प्रेम। तो हम मनुष्यों को एक शिक्षा मिली, पत्नी प्रेम का एक शिक्षा मिला। ऐसा नहीं कि आप 10 शादी कर लो, 20 शादी कर लो, आप एक ही शादी करो, लेकिन पत्नी से प्रेम करो, और इस हद तक प्रेम करो कि वो पत्नी बिछड़ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। अभी क्या है कि हम लोग धीरे 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 ये सब चीज हमारा छूटता जा रहा है। हम लोग फिर से उसी अवस्था में आ रहे हैं जिस अवस्था में राम को जन्म लेना पड़ा था। और जब हम अपना स्नेह, हम सब चाहते हैं कि हमें पत्नी सीता की तरह मिले, पर हम कभी राम बनना नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि हमें पिता दशरथ की तरह मिले, लेकिन हम कभी राम बनना नहीं चाहते। वो राम ने एक मर्यादा रखी। भगवान शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना करी, वो एक लीला था। उस लीला को कवि किसी भी तरह से कहे, कितना भी दारुण्य भाव से, कारुण्य भाव से कहे, लेकिन वो एक लीला थी, वो एक आदर्श था।
और इन्हीं आदर्शों को नहीं समझते हुए लोगों ने मूर्ख बना दिया। और वही मैं केरला स्टोरी को जब देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने साधकों को, अपने मित्रों को ये बात बताऊंगा कि भगवान की लीलाओं से भ्रमित मत हो। ये हमारे भविष्य के धर्म को बचाते हैं, धर्म की मर्यादा को एक आधार देते हैं। इसीलिए कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर कहानियों में वो रोते हैं तो हजारों हजार दैत्यों का विनाश भी करते हैं। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि जहां पर जो रूप 9 प्रकार के रस होते हैं, अगर वो ईश्वर है तो 9 प्रकार का रस होना चाहिए। अगर ईश्वर में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो आपके ईश्वर छोटे हैं, लघु हैं, सीमित हैं। कैसे हैं आपके ईश्वर? रो भी नहीं सकते। हम तो पूछते हैं। एक बार मेरे पास भी एक क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक मेरे पास आए थे। मैं साउथ कोरिया में था। एक बच्ची आई थी और वो कही कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए। हमने कहा कि आप मुझे सिद्ध कर दो कि आपका धर्म श्रेष्ठ है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं क्रिश्चियन अपना लूंगा। पर आपको सिद्ध करना होगा कि आपका धर्म श्रेष्ठ है, आपके ग्रंथ श्रेष्ठ है। और मैं चाहो आप मेरे ग्रंथ को प्रमाण में रखो, चाहे अपने ग्रंथ को प्रमाण में रखो। प्रमाण में किसी भी ग्रंथ को ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूं। दुर्भाग्य था उस बच्ची का कि वो 2 दिन तक 3-3 घंटे के लिए मेरे पास आई। कभी ओल्ड टेस्टामेंट लेकर के आई, कभी थॉमस, कभी जॉनसन, नाना प्रकार के वो अपने बाइबल की प्रतियों को लेकर के आई और मेरे साथ उनका चर्चा हुआ। और चौथे दिन उस बिटिया ने हिंदू धर्म अपना लिया। अभी भी साउथ कोरिया में वो मंदिर में अब वो हिंदू धर्म का प्रचार करती है। तो कहीं कहीं भ्रम हो गया। हिंदुओं ने अपना ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों को भ्रम हो गया और इस वजह से हम इन लोगों से भ्रमित हो जाते हैं। वो जैसे पूछी हमसे कि आपके यहाँ इतने देवी देवता हैं। हमने कहा कि आप बताओ हमें, क्या तुम्हारे जो गॉड हैं वो पुरुष हैं, स्त्री नहीं हो सकते? हमारे यहाँ तो स्त्री भी है। वो फादर है, मदर नहीं हो सकते? अल्लाह पिता है, तो क्या आपकी आपकी अल्लाह जो है माता नहीं हो सकते? यदि वो माता नहीं हो सकते तो इसका मतलब उसके अल्लाह पने में कुछ कमी है, उसके गॉड पने में कुछ कमी है। जो पिता हो सकता है वो माता भी हो सकता है, जो भाई हो सकता है तो बहन भी हो सकता है। जिसमें शौर्य है, जिसमें वीरता है, उसमें कारुण्य भी हो सकता है। और यदि ये रस नहीं है तो इसका मतलब कि आपका ईश्वर अपूर्ण है। मैंने ऐसे अनेकानेक तर्क दिए। इसीलिए हमें अपने ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए, अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें सभी रस है, परमात्मा अनंत है और उनमें अनंत गुण होने चाहिए, तभी वो अनंत होंगे। वरना यदि आप ऐसे तर्क लीजिए, यदि आप परमात्मा को लाल कह दें कि परमात्मा लाल रंग का है, इसका मतलब वो अन्य रंग यानी पीले रंग का नहीं है। अगर परमात्मा लाल रंग का है तो इसका मतलब वो पीले रंग का नहीं है, वो हरे रंग का नहीं है। तो वो अनंत कैसे हुआ? तब वो अनंत कैसे हुआ? यही मुश्किल है दूसरे धर्मों में कि उन लोगों का जो दर्शन है वो अनंत नहीं है।
उनका दर्शन अनादि नहीं है, उनका दर्शन सनातन नहीं है। इस वजह से वो एकांगी हो जाता है, वो वन साइडेड हो जाता है। एकांगी दर्शन होने के कारण इनका धर्म भी एकांगी। जब कोई मुस्लिम, कोई ईसाई बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञाता होगा, धर्मात्मा होगा, तो वो धीरे धीरे क्रिमिनल हो जाएगा, वो टेररिस्ट हो जाएगा, उनके अंदर टेररिज्म आ जाएगा, क्योंकि वो एकांगी है। हमारे यहाँ लोग संत और मोक्ष की बात करने लगेंगे, मुक्त हो जाएंगे, संसार से विलग हो जाएंगे। उनके यहाँ वो घोर संसारी और धर्म के प्रचारक हो जाएंगे, जिहादी हो जाएंगे। तो यही फर्क है कि उनके दर्शन में और हमारे दर्शन में। इसलिए कभी भी इस बात से आप न उलझें कि हमारे ईश्वर लीला करते हैं। लीला करनी ही चाहिए। अगर वो लीला नहीं करते हैं तो काहे के ईश्वर, किस बात के ईश्वर? अगर आपका ईश्वर लीला विहीन है तो काहे का ईश्वर जो लीला भी नहीं कर सकता है? ये लीला ही तो है कि हम मनुष्य हुए, ईश्वर ने हमें अपना रूप दे दिया, ईश्वर खुद मनुष्य बन गए। हम सब शिव के ही अंश हैं, लेकिन हम शिव अपना स्वरूप जो है नर रूप में, मनुष्य रूप में ले लिए, पशु रूप में आ गए। वो उनकी लीला ही तो है, उनकी माया ही तो है। वरना आप ये कहने वाले हो कि ईश्वर अलग और जीव अलग। अगर ईश्वर अलग और जीव अलग, तो वो अपने द्वैतवाद के सिद्धांतों में अपने ही गिर जाते हैं। वो उनकी फिलॉसफी ही गिर जाती है, वो ड्यूअलिज्म में गिर जाते हैं। कम से कम हम ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, शिवोहम, अहम ब्रह्म अस्मि, हम स्वयं ब्रह्म है। कम से कम ब्रह्म लीला कर रहा है, स्वप्न देख रहा है, माया में है, ब्रह्म ही मनुष्य का अवतरण ले लिया है। इतना कह करके हमारा दर्शन अद्वैत तो होता है। इसीलिए आप इन सब वक्तव्य से आप परेशान मत हो। ये लीलाएं हैं, और ये लीला है इसलिए हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे अंदर संभावना है कि हम ईश्वर हो सकते हैं, ईशत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पैदा ही जीव होने के लिए हैं, या हम जीव जो ईश्वर से अलग सत्ता है, तो हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अलग ही रहेंगे, चाहे कितना भी हम ज्ञानी विज्ञानी और नमाज पढ़ लें और प्रेयर कर लें, तो भी हम चूंकि ईश्वर से अलग है तो अलग ही रहेंगे। हम कभी भी ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हम ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, हम मोक्ष पाते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। तो इन सब धारणाओं अवधारणाओं से आज हमने रामायण से दो बातें सीखी। एक, लीला। लीला पर हम आगे भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे जत्थेदार राजीव शर्मा जी वो लीला पर कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछें। मैंने कुछ प्रश्न पिछले बार 50 प्रश्नों की एक सूची आपके पास रखी थी। आप लोगों ने बहुतों ने उसका उत्तर भी मुझे भेजा। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने उसका उत्तर मुझे लिख कर भेजा। ऑल्दो वो कठिन तरीका था, बाद में प्रतीक जी ने मुझे समझाया कि वो तरीका कठिन है, लोग उससे उत्तर देना मुश्किल पाते हैं। एक सहज तरीका प्रतीक जी आपको बता देंगे। पर मैं चाहता हूं कि प्रश्न अब लीला से हो, जो बात आज सीखे लीला सीखे। आज हम लोगों ने अनहद नाद का भी उल्लेख रामायण में है, इसकी बात सीखी। तो नाम, नाम का अर्थ और लीला, प्रभु की लीला, ये दो बात हमने आज सीखी है। अगले बार हम बालकांड के दूसरे कहानियों पे जाएंगे, शिव पार्वती की कथा पूरी करेंगे, सती से पार्वती कैसे बनी उसकी बातें करेंगे। उसके बाद नारद जी कैसे फंस गए, नारद जी को श्राप मिल गया, उनको बंदर का चेहरा मिल गया और उनको श्राप मिल गया, वो कथा भी हम सुनेंगे समझेंगे। और उसके आगे हम अन्य अन्य कथाओं के द्वारा किस प्रकार से गूढ़ गूढ़ मुद्दों को, साधना और शरीर विज्ञान, साधना विज्ञान को
रामचरितमानस ने, और साथ साथ बहुत सारे सामाजिक और मानसिक दुविधाओं को किस प्रकार से वो हल करते हैं, इन सब कहानियों के माध्यम से ये भी आपको बताएंगे। आप लोग इसका पाठ, रामचरितमानस का पाठ जरूर कीजिए। रामचरितमानस का अगर पाठ नहीं करेंगे तो हमारा ये रामायण का वो अधूरा रह जाएगा, सोपान अधूरा रह जाएगा। तो आज जो 2 बातें हमने सीखी है, अगर कम से कम 2 मास परायण यानी 55 दोहे इस सप्ताह आप पढ़ लो, 55 दोहे आप पढ़ लो इस सप्ताह, 2 मास परायण भी पढ़ लो, तो जो कुछ आज मैंने बताया है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आप उसको पाठ करो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत गाने का उसमें आपका गला नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए आप रामचरितमानस का पाठ कर लो। तो चलते चलते हम लोग आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप लोग रामायण के सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाइए, जहां रामायण की आरती होगी। इसको हम लोग साथ मिलके गाते हैं। उसके बाद 5 मिनट हम लोग प्रश्नोत्तरी पर भी रख सकते हैं यदि समय बचेगा तो। चलिए, आरती का पन्ना खोल लीजिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि सेवरु सारद, करनी पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन सोरस, निधन जन धन संतन को सरबस, सार अंश समत सबहि की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति की, ललन रोग भव मूर्यमी की, मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम राम जय राम, जय जय राम राम, श्री 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 राम राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय 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 राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम राम, राम जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम श्री राम, राम श्री जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम राम, श्री राम श्री जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम श्री राम, राम श्री जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम राम, श्री राम श्री जय राम जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम राम, श्री राम श्री जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, श्री राम श्री जय राम राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, राम राम, श्री श्री राम राम
जय राम, जय 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 राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हम लोग इसी प्रकार से रामायण का पाठ करें।